हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, ऐसा क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द लवर्स, बहुत आजकल इतना लवर्स का कार्ड आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। लगभग सारी रीडिंग्स पे आ ही जाता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ओके। 9 ऑफ सोर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 5 ऑफ सोर्स, ओके। 8 कार्ड्स ही हम लेंगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। द टावर, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे टावर, ओके। देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, वेरी मिस्टीरियस, ओके। टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या कुछ छुपा हुआ है इस रीडिंग में आपके लिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ ना, इस कार्ड्स की सब अगर मैं मिला के आपको बताऊं तो आपके खिलाफ उठे हाथ, चाहे वो जेलेसी से उठे हों, घमंड से उठे हों, या किसी बुरी नीयत से, कुछ भी हो सकता है। अब वो थरथरा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला औकात याद दिलाने में देर नहीं लगाता। आपको उठाने का समय आ चुका है। ईश्वर आपको बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं और दूसरों के गिरने का समय आ चुका है। आप पर डिवाइन नजरें हैं चारों तरफ से, डिवाइन के आप जैसे कैमरे में हैं 24 आवर्स। आपकी सोल यहाँ पे प्रोटेक्टेड मुझे दिख रही है। आपका फ्यूचर ब्लेस्ड है। बस आपको धैर्य रखना है बहुत ज्यादा और अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि आपका समय अब यहाँ पे शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बॉटम ऑफ डेक में देखें ये कार्ड, तो है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड, है ना। तो ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? ये कार्ड हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप बैलेंस पर्सनालिटी, आप बैलेंस काफी हो चुके हैं, है ना। बहुत सारी परिस्थितियों को झेलने के बाद आपने अपनी हीलिंग करी है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आप बैलेंस्ड हैं। काफी प्रॉब्लम फेस करने के बाद ये टेम्परेंस का कार्ड, जो एक दिव्य सुरक्षा आपके आसपास है, काफी एक बैलेंस्ड यहाँ पे धैर्य है आपके अंदर।
जो एनर्जी आपके सामने आती है आप उस एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, चाहे वो अब नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, है ना। इस समय जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना वो सामान्य नहीं है, उसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। आपके पीछे डिवाइन का हैंड है, डिवाइन का हाथ है, एक इनविजिबल गाइडेंस है, एक अनसीन प्रोटेक्शन है आपके तरफ, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप अंदर से बहुत शांत, बहुत मैच्योर होते जा रहे हैं। ये वो समय है जब आप अपने इमोशंस या आपके एंगर हो, लव एक्सपेक्टेशन हो, सब पर आप कंट्रोल करना सीख रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लेसन्स आप ले रहे हैं। जिंदगी में जो कुछ भी बिगड़ा हुआ था आप सब कुछ ठीक करने पे लगे हुए हैं। आपके अंदर एक हीलिंग चल रही है, बहुत जबरदस्त हीलिंग चल रही है। आप खुद भी नोटिस नहीं कर रहे, बट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। यहाँ पे आप उसको महसूस कर रहे हैं, सिर्फ नोटिस ही नहीं, आप उसको महसूस कर रहे हैं। अब अगर मैं सच बताऊं, यही योर इनर बैलेंस आपके एनिमीज को सबसे ज्यादा तंग कर रहा है, डरा रहा है। क्योंकि देखिए ये क्योस चाहते थे, एक्चुअल में लड़ाई झगड़े चाहते थे, क्योस चाहते थे, लेकिन आप शांत हो गए। यहाँ पे काफी शांति में हैं आप इस समय। और ये लोग आपको भड़काना चाहते थे, लेकिन आप यहाँ पे ना एक एनलाइटेंड हो गए। आपका तो रोल ही बदल गया यहाँ पे टोटल, है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाला आप यहाँ पे आपकी तरफ, आपके साइड पे ईश्वर पूरी तरह से आपके मदद में है। आपके साथ जस्टिस ऑलरेडी हो रहा है, बस थोड़ा आपको सब्र रखना है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे टेम्परेंस की आई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लवर्स का कार्ड है ये। देखिए सच्चे रिश्ते वर्सेस नकली रिश्ते, है ना। ये चीजें आपको यहाँ समझ में आने वाली हैं। हमेशा रोमांटिक, देखिए इस आपको ध्यान देने की बात होती है कि जो लवर्स कार्ड दिखाता है ना, ये हमेशा रोमांटिक लव ही नहीं होता है। आपकी लाइफ में दो तरह के लोग हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दो तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दो तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने सच में आपसे प्यार किया, ये भी सच्चाई ही है भाई। कुछ लोग हैं जिन्होंने सच में आपसे प्यार किया, और कुछ जिन्होंने सिर्फ आपका फायदा उठाया। ऐसे इस टाइप के दो लोग हैं आपके जीवन में। आज आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं, आप दिल से महसूस करने लगे हैं कि कौन आपकी सोल के करीब है और कौन सिर्फ बॉडी या अपीयरेंस के करीब था। यानी वो पास्ट था आपका, जहां प्यार नहीं था, जहां से सोल से कनेक्शन नहीं था। तो अभी ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर ये रोमांस की बात हो तो एक गहरी सोल कनेक्शन आपके आसपास धीरे धीरे यहाँ पे मुझे एक्टिव कोई इंसान यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिख रहा, जो आपका सोलमेट हो सकता है। हो सकता है पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ हो, बट नाउ यहाँ पे अलाइनमेंट हो रही है, सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, लाइन में आ रही है। जो ये लव की एनर्जी है ना, आपके लाइफ में अगेन यानी दोबारा यहाँ पे आपकी लाइफ में प्रवेश कर रही है, लेकिन इस बार डिवाइन अप्रूव्ड है। ये लव जो आपके लाइफ में आ रहा है, आपका सोलमेट, ये डिवाइन के द्वारा अप्रूव्ड है। कुछ लोगों को आपके प्यार मिलना उनकी किस्मत थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका प्यार मिलना ये उनकी किस्मत से उन्हें मिला हुआ था, लेकिन उन्हें संभाल पाना उनकी गलती थी, संभाल पाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। ऊपर वाला ऐसे रिश्ते वापस नहीं भेजता, ठीक है। संभाल नहीं पाए आपको, आपकी कदर नहीं कर पाए, तो दोबारा से वो रिश्ते नहीं मिलते जो एक बार चले जाते हैं। ये किसी के लिए निकल के आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है, एक नया जुनून दिख रहा है आपके अंदर, एक नई शक्ति, ताजगी मुझे यहाँ पे दिख रही है।
आपके जीवन में एक नई क्रिएटिव स्पार्क यहाँ पे मुझे दिख रही है बहुत ज्यादा। जैसे किसी ने आपके सोल में एक रोशनी जला दी, माचिस जला दी आपके सोल में, क्योंकि आपके अंदर एक नई एम्बिशन जाग रही है। आप कोई नया काम शुरू करेंगे या कर चुके होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई बिजनेस हो सकता है, स्किल यहाँ पे हो सकता है, टैलेंट कोई आपका हो सकता है छुपा हुआ, जो आपको भी शायद नहीं, कभी आपने उसे किया ही नहीं। ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपकी पहचान बना जाएगा, कुछ ऐसा आप करने वाले हैं, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकलने वाली है। आपके खिलाफ जो लोग बोलते थे ना, यही आपकी नई सफलता उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। आपके खिलाफ बोलने वाले लोग ना, अब जो आप अपनी लाइफ में कुछ एक बहुत बेहतरीन करने जा रहे हैं ना, तो उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। कम समझने वालों को यहाँ पे करारा जवाब मिलने वाला है। ये डिवाइन इंस्पिरेशन है, आपको आइडियाज आएंगे बहुत सारे डिफरेंट अंदर से निकलेंगे, आपके डायरेक्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे मोटिवेशन आपका बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ये लिटरली ये चीजें यहाँ पे मुझे देखने में आ रही हैं। आप राइज हो रहे हैं, राइज, योर टाइम इज कमिंग। आपका टाइम आ रहा भाई, तो आप उगता हुआ सूरज हैं, ठीक है। सभी सलाम करने वाले हैं आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारी चिंताएं मुझे दिख रही हैं, रातों की बेचैनी दिख रही है, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दिखाई दे रही है। अतीत में आपने बहुत सहा है, बहुत से लोगों के जुल्मों का शिकार हुए हैं आप। बहुत सोचा, बहुत रोका, रातों में नींद उड़ गई, दिल भी हैवी रहा, दिमाग भी थक गया, क्या क्या ही कहा जाए यहाँ पे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप केवल अपनी चिंता नहीं उठा रहे थे, आप पर दूसरों की एनर्जी भी लदी हुई थी। यानी आपके ऊपर ना किसी ने डार्क एनर्जीज भी थोपी हुई थी। यहाँ पे ये चीजें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपकी ही एनर्जी नहीं थी, यहाँ पे अपनी चिंता नहीं थी, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके आसपास थी। किसी की नजर ये हो सकती है, किसी की जेलसी या एनर्जी के रूप में जो आपके आसपास नेगेटिविटी थी, किसी की नजर हो सकती है, किसी की जेलसी, किसी की नेगेटिविटी, ये भी हो सकता है। लेकिन ये फेस अब आपकी जिंदगी का खत्म हो रहा है। जितना भी डिप्रेशन आपको सहना था, सह चुके आप। आपके दर्द का वक्त अब यहाँ पे ओवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इम्पोर्टेंट गाइडेंस आपके लिए ये है, जो चिंता आपको एक समय तोड़ देती थी, बहुत चिंतित रहते थे आप, आज वही आपको मजबूत बना रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। यहाँ पे ग्रोथ मुझे दिख रही है आपकी, बहुत सारी चीजें नई नई आप सीखते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको मेहनत का फल मिलता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है आपके लिए। आप सीखने की स्टेज में है इस समय, नई नई चीजें सीखेंगे, बहुत सारी क्रिएटिव चीजें आप करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आप नॉलेज, कोई स्किल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज को पॉलिश कर रहे हैं, चमका रहे हैं कि क्या क्या कैपेबिलिटीज है आपके अंदर। आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप मैच्योर डिसीजन लेने लगे हैं। ये आपकी खूबियां निकल के आ रही हैं। यहाँ पे एक प्रॉमिस भी मुझे दिख रहा है, जो आप अभी सीख रहे हैं, वो आगे जाकर आपके लिए धन, स्टेबिलिटी और रेपुटेशन आपके जिंदगी में लाएगा। आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप क्या क्या करने वाले हैं। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, भविष्य आपकी तरफ आ रहा है। बहुत जबरदस्त आपका फ्यूचर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत कुछ थाली में सजा के लेके आपकी तरफ आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे देखिए मुझे आपके दुश्मनों की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे।
तो आपके दुश्मनों की एनर्जी यहाँ पे हार की शुरुआत मुझे दिख रही है। ये अब हार का मुंह देखने वाले हैं। शत्रुओं की देखिए एनर्जी मुझे दिख रही, बहुत कुछ यहाँ पे कह रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत कुछ यहाँ पे कह रहा है। आपके खिलाफ जो लोगों ने चाले चले थे, जो आपको तोड़ना चाहते थे, जो आपकी रेपुटेशन खराब करना चाहते थे, जो आपको यहाँ पे माइंड गेम्स में उलझाए रखना चाहते थे, कुछ लोग हैं आपके जीवन में ऐसे, उनका समय अब खत्म हो चुका है। आज वो लोग उसी ट्रैप में फंस गए हैं। बहुत आपको फंसाने की कोशिश की, आज दूसरों को फंसाते फंसाते उनकी मेंटलिटी ऐसी बन गई है कि वो खुद उसमें फंस रहे हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता उनके पास नहीं है। जो उन्होंने आपके लिए बनाया था, उनके दिल में गिल्ट भी है। आपके लिए जो चीजें इन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी ना, जो जो आपके लिए किया था, आज उनके दिल में मुझे गिल्ट दिखाई दे रहा है और डर भी दिखाई दे रहा, क्योंकि ऊपर वाला हर खेल देख रहा है ना। गॉड नोज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ जानता है। ये चीजें वो भूल गए थे लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है। ऊपर वाला सारे खेल तमाशे देख रहा, जो नीचे चल रहा है ना। तो अभी यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, लेगेसी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। अब आपके यहाँ पे ना आने वाले समय में आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है। मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल सिक्योरिटी यहाँ पे दिख रही है मुझे, सक्सेस दिख रही है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही है। यहाँ पे आप इज्जत, रिकॉग्निशन और कंफर्ट यहाँ पे प्राप्त करेंगे। ठीक है, घर परिवार में आपके बहुत ही ज्यादा बैलेंस आएगा। आपके आसपास सपोर्टिव लोग आएंगे, जो शायद पहले आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जो लोग कभी आपको नीचा दिखाते थे, उन्हें ये देखने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आपका भाग्य उनसे बड़ा है, उनसे ज्यादा शाइन कर रहा है। ये उन्हें देखना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। पैसे, स्टेबिलिटी, फैमिली, लॉयलिटी, लॉयल पीपल्स आपकी तरफ रहेंगे। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में मुझे दिख रही हैं। द टावर, कर्मा हिट होने वाला है यहाँ पे। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। कर्मा हिट यहाँ पे दिखा रहा है कि कर्मा हिट हो रहा है किसी को। पनिशमेंट जैसा है ये कार्ड। ये आपके जीवन से नकली लोग हटाए जाएंगे। जो झूठे रिश्ते हैं वो टूटेंगे, यानी आप सेपरेशन में जाएंगे। जो झूठे रिश्ते हैं फिर लौट रहे हैं तो यूनिवर्स आपको सेपरेट कर देंगे उनसे। फर्जी सपोर्ट एक्सपोज होगा। आपके अगेंस्ट बनाई गई प्लानिंग प्लॉटिंग खुद यहाँ पे गिर जाएंगी, काम नहीं करेगी। आपके एनिमीज जो सोचते थे कि वो ऊपर, आपसे ऊपर जाएंगे, तो वो गिरेंगे और बुरी तरह गिरेंगे। आपसे कंपटीशन लगा लगा के उन्हें लगा था वो आपसे ऊपर निकल जाएंगे, तो वो बुरी तरह गिरेंगे। ऊपर वाला जब न्याय करता है तो आवाज नहीं होती, लाउड नहीं होता, क्लियर करता है सब कुछ। तो यहाँ पे मुझे ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे आपकी जीत मुझे होती हुई दिख रही है, आपकी खुशी दिख रही है, एक शांति आपके लाइफ में दिख रही है। आपके हाथ में यहाँ पे बहुत बड़ी जीत आती हुई मुझे दिख रही है। आपके दिल में शांति है, आपके चेहरे पे संतोष है। आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं और जो आपकी इच्छा वर्षों से थी। आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। डीप हैप्पीनेस की तरफ आप जा रहे हैं। कंटेंटमेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है और तब आप समझेंगे जो भी हुआ वो आपके लिए ही हुआ है। आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है। यहाँ पे टावर के रूप में आपके ऊपर नेगेटिविटी भी डाली गई है।
कोई ना कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व था। आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर टावर के रूप में ये चीजें गिराई थी। आपके खिलाफ उठे हाथ आज थरथरा रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला औकात याद दिलाने में देर नहीं लगाता। औकात याद दिलाने में देर नहीं लगाता, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं। देखिए, बार बार आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक कर करके टावर के रूप में बार बार आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया गया है। फैमिली तोड़ी गई है, पैसे में ऑब्स्टिकल्स डाले गए हैं, पैसे कहीं से स्नैच किए गए हैं, चुराए गए हैं, या फिर पैसों का कोई मसला यहाँ पे जरूर रहा आपकी जिंदगी में। बहुत से इन लोगों ने क्योस क्रिएट किए हैं आपके लाइफ में, क्योस क्रिएट किए हैं, लड़ाई झगड़े अननेसेसरी का। किसी नार्सिसिस्ट इंसान का मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। आप एक एंजल थे, एंजलिक पावर्स आपके पास थी, यहाँ पे बैलेंस्ड आपने अपने आप को किया हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको प्रताड़ित करने में कसर नहीं छोड़ी। तो ईश्वर का न्याय यहाँ पे आया ही आया है। पास्ट लाइफ को भी किसी लेडीज ने खराब किया था आपके यहाँ पे। देखिए लेडीज, सॉरी, पास्ट लाइफ भी यहाँ पे आपका अगर कोई खत्म हुआ है, कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री है, जिसमें भर भर के आपको बहुत सारा यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है एंजल्स की। तो आपकी जिंदगी एक नए फेज में यहाँ पे एंटर कर रही है। यहाँ पे नई शुरुआत आपके जीवन में है। और जिसने भी यहाँ पे आपके खिलाफ उठे हुए, जिनके भी हाथ उठे थे ना, आज वो थरथरा रहे हैं, आज वो इस कंडीशन में है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, स्लीपलेस नाइट्स है उनकी, कर्मा भुगत रहे हैं लोग। और यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाला औकात याद दिलाने में देरी नहीं लगाता, ये इन्हें समझ में आ रहा है। आपके पैसों पे भी इन्होंने बहुत बुरी नजर डाली थी, लेकिन अब इस समय ये भयंकर तरीके से कर्मा भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे कि देखते हैं डिवाइन क्या हमें मैसेज देते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज़ दीजिए। अनकंट्रोलेबल डिजीज, ये किसी को कोई ऐसी डिजीज हो गई है, कर्मा के रूप में किसी के लाइफ में आया है, जिस डिजीज की कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं है। अनकंट्रोलेबल डिजीज किसी को हो चुका है। ये कोई किसी इंसान को ऐसी डिजीज हुई है जो कंट्रोलेबल नहीं है, अनकंट्रोलेबल। ये कर्मा के रूप में किसी को मिला है। हैवी ब्लैक मैजिक टावर के रूप में, मैंने पहले भी कहा था, आपके लाइफ में किसी ने टावर के रूप में हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है, लेकिन ये कट गए हैं सब। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। टेक इट इजी। कोई आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा हैवी बनाना चाहता है। लड़ाई झगड़े यहाँ पे नार्सिसिस्ट टाइप इंसान से आप डील कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हैवी माहौल बना के रखना चाहते हैं। टावर गिराया है इन्होंने पास्ट में भी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे टेक इट इजी। बहुत ज़्यादा हैवी किसी चीज़ को लेना नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ आई हैं वो जाएंगी भी, हमेशा रहेंगी नहीं, है ना। चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी, तो यहाँ पे शुरुआत में मैंने बोला था ना कि आप एक न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं। सोलमेट, तो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट, किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। 2 बॉडी 1 सोल, सोल डिवाइडेड इनटू 2 बॉडी। ओके, तो यहाँ पे किसी की सोल जर्नी यानी ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड आ गया निकल के, और ट्विन फ्लेम जर्नी का भी कार्ड निकल के आ रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। आई हेट यू, कोई यहाँ पे बोल रहा है, किसी के मन की भड़ास निकल रही है कि वो आपसे बहुत नफरत करते हैं। आपकी उन्नति से, आपकी तरक्की से कोई बहुत नफरत करता है। ओह वाओ। तो यहाँ पे देखिए ये प्लेन कार्ड है। आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपनी कोई भी विश बोल सकते हैं यूनिवर्स को, और
उसका वेट ना करें कि वो विश पूरी होगी। आप विश बोलने के बाद तुरंत यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ठीक है। फिर आज एक मौका मिला है आपको अपनी विश मांगने का, तो प्लीज़ विश को बोल दीजिए और ग्रेटिट्यूड शो करके उन चीज़ों को भूल जाइए। आप फिर याद नहीं करना कि आपने क्या बोला था, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो भाई यहाँ पे किसी को डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज़बरदस्त मिल रही हैं। कोई यहाँ पे डिवाइन चाइल्ड है जिनको डिवाइन के ब्लेसिंग आ रही हैं। 7 यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है। क्राउन चक्रा किसी का एक्टिवेट हो रहा है, क्राउन चक्रा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्राउन चक्रा अगर एक्टिवेट हो रहा है तो किसी को चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो आपको चक्रा मेडिटेशन लगातार करना है, ठीक है। किसी गुरु के शरण में ही आपको करना है। अगर क्राउन चक्रा किसी का एक्टिवेट हो रहा है, खुद से रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेजेस आपको ऑलरेडी दे दिए हैं डिवाइन ने। अभी हम कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। 9 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 1414 एंड 6 नंबर, 1 नंबर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 9 नंबर, 9 एंड 9, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। इस एंजल नंबर को आपको गूगल करना है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसके बाद 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 किसी भी मंथ का 9 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। 9 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे हम थोड़े से एज देखेंगे, एज यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। तो 50 सबसे पहले 50 एज है, 49 एज है, 45 एज है, 44 किसी की एज है, 46 किसी की एज है, 39 है, 39 है। ओके, आज इतनी ही एज निकल के आ रही हैं। और अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देखते हैं क्या आ रहा है नेम इनिशियल्स में। ई हो सकता है आपका नेम इनिशियल, के हो सकता है, एच हो सकता है, पी हो सकता है, आर से हो सकता है, आर, ए से हो सकता है, आपके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। यहाँ पे डब्ल्यू है, एम है, नो इट्स डब्ल्यू, ओके। जी है, वाई है एंड एल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पे राखी किसी का नाम हो सकता है, राहुल, राखी, अजय, अमित, अखिल, अंबर, गीता, गंगा किसी का नाम हो सकता है, गौरी, पूनम, पूजा किसी का नाम हो सकता है, पीहू, हितेश, हिमेश, करण, करण किसी का नाम हो सकता है, कमल किसी का नाम हो सकता है, कमल, इंद्रेश, यहाँ पे इंद्रेश किसी का नाम आ रहा है, यामी,
तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।